साथ पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के कोई दो उदाहरण लिखिए। उत्तर है पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के उदाहरण हैं। प्रश्न क्रमांक 2, वनोन्मूलन से आप क्या समझते हैं। उत्तर है वनों को समाप्त करके प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करने को वनोन्मूलन कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, सूखा क्यों पड़ता है। उत्तर है पृथ्वी के ताप में वृद्धि हो जाने से जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 4, राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं। उत्तर है वन्य जंतुओं की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, लघु उत्तरीय प्रश्न। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए गए हैं। कोई एक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम लिखिए। उत्तर है जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। उदाहरण है पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। प्रश्न क्रमांक 6, रेड डाटा क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है। उत्तर है रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, ताकि लोगों में जागरूकता फैलाकर बचे हुए जीव जंतुओं को सुरक्षित रखा जा सके। प्रश्न क्रमांक 7, वन्य प्राणी अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर स्पष्ट कीजिए। किन्हीं दो राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। उत्तर है वन्य प्राणी अभयारण्य में मानव गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। दूसरा, वन्य प्राणी अभयारण्य में मवेशी चर सकते हैं, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में चराई प्रतिबंधित है। उदाहरण है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न क्रमांक 8, कागज के पुनः चक्रण पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर है कागज एक महत्वपूर्ण उत्पाद है जो हमें वनों से प्राप्त होता है। 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए वृक्षों को काटा जाता है, अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए। इसका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण करना चाहिए, ताकि हम वृक्षों को कटने से बचा सकें। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9, वनोन्मूलन से मृदा की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए। उत्तर है वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है और प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है तथा इसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम हो जाती है। बी नंबर का प्रश्न है वनोन्मूलन से वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर है वनोन्मूलन से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाने से पृथ्वी के ताप में वृद्धि हो जाती है, जिससे जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है। प्रश्न क्रमांक 10, छोटे जीव जंतु हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक हैं, क्यों। उत्तर है छोटे जीव जंतु हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक हैं क्योंकि वे आहार जाल एवं आहार श्रृंखला के भाग हैं। 10th का बी नंबर है प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना क्यों लागू की गई, समझाइए। उत्तर है बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की गई। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना था। प्रश्न क्रमांक 11, लगातार औद्योगिकरण बढ़ने के कारण वनों की अनवरत कटाई हो रही है, क्या इन परियोजनाओं में वृक्षों की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए न्याय संगत है। इस पर संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। उत्तर है लगातार औद्योगिकरण बढ़ने के कारण वनों की अनवरत कटाई हो रही है, जिससे पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो रही है। यदि वृक्षों को इसी प्रकार अनवरत कटाई चलती रही तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी। वनों से प्राप्त होने वाले उत्पादों में भी कमी आ जाएगी। इन सब कारणों से कहा जा सकता है कि वृक्षों की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए न्याय संगत नहीं है।